व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच डी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड। टाइटल है कि 70% आपके कहते हैं 70% मेक इन इंडिया बनी। ये आगे क्या लिखा हुआ है? भारत की ब्राह्मोस मिसाइल। ठीक है, हमने ट्रांसलेशन को यूज़ नहीं किया तो खुद से इसको पढ़ने की कोशिश की है, तो हो सकता है एक आधा वर्ड नीचे हो गया हो, लेकिन मुझे लगता है यही है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था कोविड के टाइम में, और एक और पर्पज़ भी था कि डिपेंडेंसी जो है वेस्ट पे वो ख़त्म की जाए, या किसी थर्ड वर्ल्ड पे कंट्री पे, या फिर किसी भी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म की जाए, ताकि डिफेंस से रिलेटेड या फिर कोई भी फील्ड हो उससे रिलेटेड हो, आप इंडिपेंडेंट होंगे तो अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। तो ब्राह्मोस मिसाइल ये रशिया और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है, और अब ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 70% जो ब्राह्मोस है वो इंडिया में बनाया जाता है, और 30% इसके पार्ट जो हैं वो रशिया से इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो शायद ब्राह्मोस ही था ना वो, जो मियाँ चन्नू के पास आके गिरा था, मतलब गलती से मिसफायर हो गया था शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक मिसाइल मियाँ चन्नू के पास इंडिया का ज़रूर गिरा था। तो शुरू करते हैं 3, 2, 1। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अब 70% मेक इन इंडिया। प्रोपल्शन सिस्टम, एयर फ्रेम, गाइडेंस सिस्टम से लेकर 70% चीजें अब भारत के अंदर बन रही। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और रशिया से। रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है एनपीओ मशीनियोस्टियोनी। दोस्तों ये कंपनी भारत के डीआरडीओ के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है। ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत की वायुसेना, भारत की थल सेना, भारत की नेवी के पास भी मौजूद है, और भारत की जो एक सबमरीन्स है वहां पर, और एयरक्राफ्ट, और इसी के साथ लैंड बेस्ड, इन तीनों ही एक एरियाज के अंदर आपको अलग अलग टेस्ट समय समय पर दिखते होंगे। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल पर इतनी ज्यादा महारत हासिल कर ली है कि भारत अपनी सेनाओं की जरूरतें तो पूरी कर रहा है, विदेशी देशों को भी इसका एक्सपोर्ट कर रहा है। और आज खबर निकल रही है, आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग रीचेस 70% इंडिजेनाइजेशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम 70% मेक इन इंडिया के चलते ये एक ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, और 30% जो चीज़ें अभी भी रशिया से ली जा रही हैं। तो ये दोस्तों इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि हम अपने देश की डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, फॉरेन इंपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं, और ये एक चीज़ भारत के अंदर जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिट कर सकती है। आपके सामने फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर कहा गया कि हाउ इंडिजीनियस ब्रह्मोस मिसाइल कैन बूस्ट इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट। इन्होंने कहा है कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट $3 बिलियन तक जा सकता है, क्योंकि दुनिया के 12 देशों ने इस मिसाइल को लेकर इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये एक डेवलपमेंट है दोस्तों, जिस डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आई है। वैसे दोस्तों आपका क्या? देखें जी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमने पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर, कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जिसने मतलब इंडिया की इकॉनमी को ना मैनी फोल्ड्स इंक्रीज़ करेगी। देखें, आप जब बाहर से कुछ मंगाएंगे ही नहीं, ठीक है, और कोशिश करेंगे हर चीज़ खुद बनाए, हर चीज़ खुद बनाए, तो और लोकल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स से लेके आपके सेल फोन्स, हर चीज़, खाने पीने की एडिबल चीज़ें, सब कहते हैं मेक इन इंडिया। अनलाइक आप पाकिस्तान को देखें, हमें सूट पहनने हैं ब्रांडेड, ठीक है, ब्रांडेड हमें सूट पहनने हैं, तो वो बाहर से आते हैं। हम बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे मिल्क पाउडर हो गया, बच्चों का दूध हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, आपके चॉकलेट्स हो गई, ये बेसिक चीज़ें हैं, हर कोई यूज़ करते हैं इनको, ये बाहर से आती हैं। और पाकिस्तान में अगर कोई बनाता है, कोई लोकल चॉकलेट ब्रांड है, कोई गारमेंट ब्रांड है, कोई आप कह लें
इन कंट्री किसी, चाहे वो कंपनी मल्टीनेशनल हो, लेकिन अगर उसने फैसिलिटी पाकिस्तान में लगाई हुई और यहीं पे कुछ बनाया जा रहा है, स्टिल लोग लेना पसंद नहीं करते। नहीं, ये तो यहीं क्या है, पता नहीं कैसी चीज़ होगी। तो लोगों में ट्रस्ट नहीं है, और हम अपना इतना सारा जो पैसा जो कि हम IMF और बाकी लोगों से मांगते होते हैं, हम वो ज़्यादातर अपना इम्पोर्ट पे ही लगा देते हैं। तो इंडिया जो है वो हर चीज़ कोशिश करता है बनाए घर पे, और उसका फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है वो फिर दूसरी कंट्रीज़ को भेजी जाती है। सिमिलरली ब्राह्मोस का केस है, इन्होंने रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया, और अब ये टाइम आ गया कि मोर देन 50% यानी 70% इंडिया में बनाया जाता है, 30% रशिया से पार्ट्स लिए जाते हैं। एक पूरा स्टैंप लग गया है इस पे। आप ये कह सकते हैं कि अब जो है ना, एक टाइम आएगा कि इस पे स्टैंप लगी होगी कि डिज़ाइन बाय जॉइंट वेंचर, मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया, ये स्टैंप लग जाएगी। और 12 मुल्क जो है उन्होंने इसमें इंटरेस्ट जाहिर किया, तो इट मीन डिमांड है इसकी, क्योंकि भाई देखो बड़ा डेडली वेपन है। तो आप क्या कहोगे इस पे, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।